भगवान राम ने एक ऐसी सीख दी जो युगों युगों तक अमर रहेगी। यह कहानी सिर्फ एक यज्ञ की नहीं, बल्कि एक ऐसी सत्य घटना की है जिसने अयोध्या के हर व्यक्ति की सोच बदल दी। जब एक निर्धन वृद्धा ने राम को अपनी टूटी हुई माला अर्पित की, तब उन्होंने जो कहा वह पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी सीख बन गया। जानिए इस अद्भुत कथा को जिसने सेवा, त्याग और प्रेम का नया अर्थ दिया। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ ही। जय श्री राम। अयोध्या में एक बार एक महान यज्ञ का आयोजन हुआ। इसमें ऋषि मुनि, राजकुल और विद्वान एकत्र हुए। राजा राम स्वयं इस यज्ञ का नेतृत्व कर रहे थे। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो गुरु वशिष्ठ ने श्री राम से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है। राम मुस्कुराए और बोले कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक परीक्षा होगी। उन्होंने सभा में घोषणा की कि जो भी अपने सबसे प्रिय वस्तु का दान करेगा वही सबसे बड़ा दानी कहलाएगा। सभा में उपस्थित राजा, ऋषि और धनवान व्यक्तियों ने स्वर्ण, रत्न, भूमि और हाथी घोड़े दान किए, परंतु राम संतुष्ट नहीं हुए। तभी माता सीता आगे आईं और उन्होंने अपना संपूर्ण वैभव त्याग कर स्वयं को राम को समर्पित कर दिया। सभी विस्मित रह गए। राम ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा दान स्वयं का दान है। जब कोई अपने अहंकार, स्वार्थ और इच्छाओं को त्याग कर पूर्ण समर्पण कर देता है, वही सबसे बड़ा दान होता है। गुरु वशिष्ठ ने इसे सुनकर कहा कि यह केवल एक राजा का उत्तर नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा की वाणी है। सभा में सभी ने भगवान राम को प्रणाम किया और यह सीख ली कि सबसे बड़ा दान धन या वस्त्र नहीं, बल्कि स्वयं को परोपकार और धर्म के लिए समर्पित करना है। सभा में सभी की आंखें राम की वाणी सुनकर खुल गईं। ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया कि यह सत्य है। जब कोई अपने सुख दुख, अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर किसी और के कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा दान करता है। तभी सभा में एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा हुआ। वह कांपती आवाज में बोला, हे रघुनंदन, यदि स्वयं को समर्पित करना ही सबसे बड़ा दान है, तो क्या एक साधारण मनुष्य भी इसे कर सकता है? जो निर्धन है, जिसके पास कोई धन नहीं, वह कैसे यह दान दे सकता है? राम ने स्नेह से उस वृद्ध को देखा और बोले, हे ब्राह्मण, यह दान केवल राजा या धनवानों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए संभव है। जब कोई माता अपने बच्चों के लिए त्याग करती है, जब कोई गुरु अपने शिष्यों के लिए ज्ञान अर्पित करता है, जब कोई सैनिक अपने प्राणों की आहुति देश के लिए देता है, वे सभी स्वयं का दान कर रहे होते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा कि उसने अपने जीवन में क्या क्या त्याग किया है और क्या वह सच्चे अर्थों में दान कर सका है या नहीं। उसी क्षण एक युवा तपस्वी आगे आया और बोला, प्रभु, मैं अपना जीवन धर्म और भलाई के कार्यों के लिए समर्पित करता हूँ। मैं अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को त्याग कर केवल दूसरों के कल्याण के लिए जीऊंगा। क्या यह पर्याप्त होगा? राम मुस्कुराए और बोले, यह प्रिय पर्याप्त से भी अधिक है। जब कोई निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए जीता है, तो वह सच्चा दानी होता है। संसार में धन, सोना, आभूषण और भूमि का दान महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा दान है स्वयं को समर्पित करना बिना किसी लोभ और स्वार्थ के। सभा में आनंद की लहर दौड़ गई। सभी ने राम की वाणी को आत्मसात किया और संकल्प लिया कि वे अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करेंगे। यज्ञ की अग्नि के साथ ही यह विचार भी अमर हो गया कि सबसे बड़ा दान कोई वस्तु नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और त्याग है। यज्ञ की अग्नि धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन राम की वाणी ने सभा में उपस्थित सभी के हृदयों में एक नई चेतना जगा दी थी। सभी राजा, ऋषि और सामान्य लोग अपने भीतर झांकने लगे। क्या उन्होंने कभी निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ किया है? उसी समय एक निर्धन वृद्ध महिला कांपते हाथों से आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा तेजस्वी था। उसने राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास न सोना है, न भूमि, न वस्त्र। मैं निर्धन हूँ। मेरे पास केवल यह टूटी हुई माला है, जिसे मैं वर्षों से अपने आराध्य को अर्पित करना चाहती थी। क्या यह भी दान कहलाएगा? राम ने प्रेम से वृद्धा को उठाया और उसकी माला को अपने हाथों में लेकर बोले,
माता, यह संसार का काम का सबसे अनमोल दान है, क्योंकि यह प्रेम से दिया गया है, न कि किसी दिखावे के लिए। किसी भी दान का मूल्य उसकी वस्तु में नहीं, बल्कि दाता की भावना में होता है। सभा में बैठे राजा और धनिक यह देखकर लज्जित हो गए। उन्होंने बड़े बड़े खजाने दान किए थे, लेकिन वह सब केवल यश और सम्मान पाने के लिए था। राम ने वृद्धा की माला को अपने गले में धारण कर लिया और बोले, यह माला अब से मेरे लिए सबसे मूल्यवान होगी, क्योंकि इसमें प्रेम और समर्पण का सच्चा भाव है। सभा में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। सबने समझ लिया कि दान केवल संपत्ति का नहीं, बल्कि प्रेम, समय, सेवा और त्याग का होता है। तभी गुरु वशिष्ठ खड़े हुए और बोले, हे राम, आपने आज समस्त मानव जाति को दान का सच्चा अर्थ समझा दिया। अब यह शिक्षा युगों युगों तक अमर रहेगी। उस दिन से न केवल अयोध्या बल्कि समस्त आर्यावर्त में यह कथा फैल गई। लोग समझ गए कि सबसे बड़ा दान वही है जिसमें निस्वार्थता हो, प्रेम हो और जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए। राम की यह शिक्षा युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रही और वह वृद्धा जिसने अपनी टूटी हुई माला अर्पित की थी, अमर हो गई, क्योंकि उसने सच्चे अर्थों में दान किया था। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की घटना अयोध्या में अमिट छाप छोड़ गई। राजा, तिकिए, ऋषि और आम लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन राम के शब्द उनके हृदय में गूंजते रहे। धीरे धीरे अयोध्या में एक नई परंपरा शुरू हुई। अब लोग सिर्फ धन और वस्त्रों का दान नहीं करते थे, बल्कि वे सेवा, ज्ञान और समय का दान भी करने लगे। कुछ ही दिनों बाद एक दिन दरबार में एक युवा ब्राह्मण आया। उसने राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने सिखाया कि सबसे बड़ा दान स्वयं को समर्पित करना है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने किसी भी कार्य के लिए स्वीकार करें। मैं अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुम क्या कर सकते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं शिक्षित हूँ, शास्त्रों का ज्ञान रखता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अयोध्या के सभी बच्चों को निःस्वार्थ भाव से शिक्षा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अज्ञान के अंधकार में न रहे। राम का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, यह वास्तव में सबसे बड़ा दान है, ज्ञान का दान। ये ऐसा धन है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। तुमने केवल शिक्षा देने का संकल्प नहीं लिया, बल्कि एक पूरे समाज को रोशन करने का कार्य किया है। तुम्हारा यह दान युगों तक अमर रहेगा। अयोध्या में ज्ञान का दीप जल उठा। धीरे धीरे और भी लोग इस परंपरा में शामिल होने लगे। कोई भूखों को भोजन कराने लगा, कोई रोगियों की सेवा करने लगा, तो कोई गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। एक दिन लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया देखिए, आपकी शिक्षा का कितना प्रभाव पड़ा है। लोग अब धन के बजाय प्रेम, सेवा और ज्ञान का दान कर रहे हैं। राम ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, यही धर्म का वास्तविक रूप है। मनुष्य को वह दान करना चाहिए जो किसी के जीवन को वास्तव में बदल सके। धन क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन प्रेम, सेवा और ज्ञान स्थायी परिवर्तन लाते हैं। समय बीतता गया, लेकिन राम की यह सीख कभी फीकी नहीं पड़ी। युग बदलते गए, राजाओं का शासन आया और गया, लेकिन यह शिक्षा अमर रही। और इस तरह भगवान राम के इन शब्दों ने संसार को यह सिखाया कि सबसे बड़ा दान वही है जो किसी के जीवन को सही मायनों में संवार दे। स्वयं का दान, प्रेम का दान और सेवा का दान।